ये है बीबीसी राजस्थान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, जब गरबा की बात आती है या माता की भक्ति की बात आती है तो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है हेमंत चौहान। अगर आप नवरात्रि में देखें या माता की भक्ति के किसी भी कार्यक्रम में देखें तो बिना हेमंत चौहान के गरबों के या भजनों के या उनके गाए हुए किसी भी माता की भक्ति के गीत के बिना ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता। तो आज हम आपके लिए विशेष भेंट वार्ता लेके आए हैं देश के नहीं विश्व के बड़े भजन गायक, गरबा गायक हेमंत जी चौहान के साथ में। तो आइए मिलवाते हैं आपको हेमंत जी चौहान से और बात करेंगे उनसे उनके जीवन के बारे में और बांसवाड़ा में उनके कार्यक्रम के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान। नमस्ते नमस्ते। और आप मेरे ख्याल से शायद दूसरी बार बांसवाड़ा आए हैं। हाँ, दूसरी बार आ रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है सर बांसवाड़ा आपको? बहुत अच्छा लगा। पहली बार आए थे तब भी बहुत सुंदर आयोजन किया था। इस वक्त तो इससे बढ़िया आयोजन किया है। और यहाँ जो हमारे नयन भाई वो पहचानते थे। एक बार तो राजकोट अहमदाबाद घर पे आए थे तो मेरे बेटे से बातचीत करके ये प्रोग्राम किया तो मुझे बहुत सुंदर लगा, क्योंकि गुजरात में तो हम गाते हैं। गुजरात में नवरात्रि के प्रोग्राम, भजन के प्रोग्राम चलते, लेकिन गुजरात बाहर जाते हैं तब हमें भी कि भाई हमने जो भजन गाए, हमने भक्ति संगीत गाए, माता जी के सॉन्ग गाए, तो वो सार्थक है। क्योंकि जो गुजरात के प्रदेश सेवा लोगों के दिल में हमारा कितना आदर भाव है, वो जब हम देखते हैं तब बहुत खुशी होते हैं और माँ का आभार मानते हैं कि देश विदेश और गुजरात बाहर हम जाते हैं तो बहुत आदर भाव मिलता है। वो माँ का प्रताप है, उसका गुणगान गाते हैं। बाकी हमने कोई फिल्म गीत या कोई भी दूसरे गीत गाए तो आप शायद बोलाते भी नहीं, लेकिन ये हमारी भी निष्ठा 40 साल हो गए। 40 साल से नॉन स्टॉप गा रहा हूँ। माँ की कृपा भी है और आप लोगों का प्रेम भी है, इसलिए गाता रहता हूँ। और आज भी इतना सुंदर आयोजन किया है तो आज भी जो हम 40 साल पहले जो गरबे गाते थे आज सबको घुमाएंगे, माँ की भक्ति में सब लीन होंगे। तो सर, वैसे तो आप नहीं मानेंगे लेकिन आपको सुनने वाला हर व्यक्ति मानता है कि आपके कंठ में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान रहती है। और आपका जो पंखीड़ा पंखीड़ा जो गरबा है उसने तो मतलब कि आज इतने वर्षों बाद भी आपने कब गाया होगा उसको पता नहीं, लेकिन इतने वर्षों बाद में भी वो गीत जो है, वो गरबा जो है वो ऐसा है कि लोगों को झूमने पे मजबूर कर देता है। तो सर, ये आपकी संगीत यात्रा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और आप इस प्रोफेशन में कब आए? 40 साल पहले ये संगीत में प्रोफेशनल जो प्रोग्राम में गाने के लिए मैं प्रस्तुत हुआ। बाकी तो मैं बचपन से ही गाता था। मेरे दादाश्री गाते थे, मेरे पिताश्री, मेरी माँ भी बहुत सुंदर गाती थी, मेरी दादी माँ। घर में वातावरण ही इतना था, लेकिन भक्ति संगीत के सिवा कोई संगीत ही नहीं है ऐसा हम मानते थे। तो भक्ति संगीत ही गाता था। लेकिन मैं कॉलेज में 1971 से 1974 तक मैंने अभ्यास किया, बीए तक। उस वक्त में मैंने शास्त्रीय संगीत का थोड़ा अभ्यास कर लिया और वो मुझे बहुत काम आया। तो बाद में जो सिद्धार्थ स्टूडियो उसके मालिक रणजीत भाई थे, वो आए और ये पंछेड़ा थोड़ा किसी का गाया, बेटी का कोई गाया हुआ गीत पंछेड़ा वाला मैंने सुनाया कि आपको गाना है। तो मैंने बोला भाई मैं तो भजन ही गाता हूँ और मैं तो गरबा तो नहीं गाऊँगा, और उसमें तो सिर्फ धुन है और कोई भजन जैसे कोई गहन तत्व तो है नहीं, तो मैं नहीं गाऊँगा। बहुत रकचक की, लेकिन वो चले गए। बाद में रात को मैंने उसकी धुन बनाई, थोड़ी उसका आलाप लगाया और बाद में रात को फ़ोन किया कि चलो मैं कल आता हूँ, कल रिकॉर्डिंग कर लेंगे। और दूसरे दिन 2 घंटे में तो तब तो कुछ वाद्ययंत्र भी थोड़े थे और कोई इतना बड़े स्टूडियो भी नहीं थे। तो 2 घंटे में तो हमने रिकॉर्डिंग करके नीचे चाय पानी पीते थे। लेकिन जो लोगों को अच्छी लगी माता जी की स्तुति, पंछीड़ा,
उसमें वो कैसेट में एक स्तुति ओम नमो महाकाली रूपम, वो सबको, वो सुबह सुबह हम प्रोग्राम में से जब घर पे जाए तो 5 बजे सब, कोई दुकान वाले या कोई हाईवे पर रेकड़ी वाले वो सब लगाते थे। तो मुझे वो प्रोत्साहन बहुत मिला कि भाई मैं भजन तो गाता हूँ, कबीर साहब के, सब संतों के वाणी तो मैं गाता हूँ, लेकिन मुझे ये भक्ति संगीत माँ के भजन तो गाना चाहिए। बाद में तो मैंने पीछे दिन नहीं देखा, इतना गाया। और बाद में बड़ी कंपनी सुर मंदिर आ गई, तो सुर मंदिर का तो कोई कहना का नहीं, क्योंकि उसका खर्च बहुत करते थे और इतना ऑर्केस्ट्रा मुंबई से बुलाते थे और इतना 50-50, 60-60 लोग तो म्यूजिशियन में आते थे और 10-10 दिन, 15-15 दिन एक कैसेट का रिकॉर्डिंग, एक कैसेट का, उसमें 15-16 गीत आते थे, तो वो उसमें 15-15 दिन लगाते थे। लेकिन एक काम अच्छा हो रहा था और मेरा भी नाम बहुत, ये संगीत की जो कंपनियां थी उसकी वजह से नाम बहुत हुआ। तो अभी मैं फॉरेन में जाऊं, कोई दूसरे घर पे गाऊँ तो लोग ऐसे ही घूमते रहते, लेकिन सुर मंदिर का पंछीड़ा वाला आया कि गमर गमर घूमे रहे तो लोग तालियां बजाने लगते, ऐसे करने लगते हैं। तो ये जो कंपनियां बड़ी बड़ी, उसमें जो गाने का चांस मिला उससे नाम बढ़ा। बाद में तो सभी राज्यों में प्रोग्राम किया, देश विदेश में, एक एक राज्यों में, एक एक स्टेट में, और फॉरेन में भी 10-10, 15-15 बार अलग अलग सिटी में, देश में प्रोग्राम किया। और अभी तक माँ की कृपा ऐसी है कि तंदुरुस्ती भी अच्छी रही और गला भी साबित रखा माता जी ने। तो अब तक और आपका प्रेम, सभी लोगों का प्रेम का, अभी तक मैं 70 साल के आसपास हूँ, तो अभी मुझे बुलाते हैं और प्रोग्राम में आप लोग का प्रेम देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, तो थोड़ा गाऊँगा अभी। सर, आप कह रहे हैं कि आप 70 के हैं, लेकिन लगता नहीं है कि आप 70 के हैं। माता का आशीर्वाद है आप पर। और ओम नमो महाकाली रूपम आपने याद किया, मैं उसे हर दिन सुनता हूँ और मुझे उसी से शक्ति मिलती है काम करने की। और पंखीड़ा पंखीड़ा तो आपने जो है वो आपको बनाने वाला ही वो गीत है और आज हर जुबान पे वो गीत रहता है। तो सर, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन अगर आप। मैं पंखीड़ा लगा लूँ। पावागढ़ वाली प्रगट, विश्व जननी विख्यात, भगतों ना दुख भांगती, मारी जय महाकाली मात। पंखीड़ा रे उड़ने जाजो पावागढ़ रे, पंखीड़ा रे उड़ने जाजो पावागढ़ रे, महाकाली ने जैन के जो गरबेर मेरे, मारी कालका मानी जैन के जो गरबेर मेरे। पंखीड़ा ओहो पंखीड़ा, पंखीड़ा ओ पंखीड़ा। ये मखमली आवाज़ आपने सुनी और ये वही आवाज़ है जिसने गरबा खेलना लोगों को सिखाया कि गरबा होता क्या है। माता की भक्ति में वैसे तो गरबे बरसों से, सालों से, सदियों से चलते आ रहे हैं, लेकिन आपके गीतों पर थिरकते हुए जब गरबा होता है तो लगता है कि वाकई में माता की भक्ति हो रही है। और वैसे गरबा गायक बहुत आए हैं और आज भी आ रहे हैं, नए नए गरबा गायक आ रहे हैं, नए नए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, लेकिन आपने एक सीमित संसाधनों में भी जब गरबे गाए हैं तो ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ में ही वो जादू है या माँ सरस्वती स्वयं आपके कंठ से वो स्वर निकाल रही हैं कि उसमें एक भाव जागता है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं। तो सर, इसको क्या मानते हैं आप कि ये कैसे हो जाता है? वो तो माँ की कृपा के बिना शक्य नहीं है। बाकी हम ऐसा सोचे कि हम प्रोग्राम में जमा दें, हम ऐसा गाए, तो वो शक्य नहीं है। बिना कृपा कोई शक्य नहीं है। तो हम तो माँ की पूर्ण कृपा, सब माँ बाप का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद, वो सब आशीर्वाद के सिवा ये एक होखे में कुछ नहीं है। जो निकाल देवे तो कुछ नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद है। और सदा आप जैसे
लोग सुनते हैं तो अंदर से दुआ तो निकलती होगी ना, तो वो बस ये उसमें है, दूसरा कुछ नहीं है। एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो जितना ऊपर जाता है उतना विनम्र हो जाता है, और आपकी विनम्रता जो है वो पूरी दुनिया देखती है, और यही जो है इनको बड़ा बनाती है। तो हम बात कर रहे हैं सर से कि उनके जीवन यात्रा के बारे में, उनकी काव्य यात्रा, उनकी गायन यात्रा के बारे में। तो हम जानेंगे कि सर आपके जीवन में कभी कोई ऐसा अद्भुत क्षण आया हो, ये गरबे गाते हुए या भक्ति करते हुए, कि जब आपको ये महसूस हुआ हो कि कुछ ऐसा कृपा हुई है हम पर और ऐसा कुछ हुआ है? बस जब जब गाते हैं तो हमारे सामने लोग घूमते हैं, वो तो सिर्फ आँखों से हम देखते हैं, बाकी जो हमारा मन है वो तो माँ की जो आराधना है उसमें ही लीन रहता है। हम गाते हैं, लोग झूमते हैं, हम देखते भी हैं, लेकिन हमारे मन में तो एक माँ का भाव ही आता है, और वो भाव लास्ट 40 साल से हमने गाया है, तो वो भाव हम कभी चुके नहीं हैं। तो वही कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। कभी आपने महसूस किया माता जी का चमत्कार अपने जीवन में? नहीं, मैं चमत्कार तो माँ का हर पल है एक एक सेकंड में माँ का चमत्कार है। हम एक श्वास ले रहे हैं वो माँ का चमत्कार है, बाकी हमारी ताकत नहीं है कि वो लिया तो पीछे छोड़ेंगे कि नहीं, और छोड़ा तो पीछे लेंगे कि नहीं। वो पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है वो प्रकृति या माने माँ का चमत्कार ही है। एक थोड़ा सा कोई चमत्कार कर दे उसको चमत्कार, वो जादूगर मानते हैं। बाकी तो पूरी पृथ्वी जो चले, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो सिर्फ माँ का चमत्कार ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हम तो उसके खिलौने हैं, बस जहाँ तक स्टेज पर रखेंगे तब तक नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, बस माँ के, और उसका आशीर्वाद है। और मैं तो मानता हूँ कि माँ ने मुझे भेजा है ये काम के लिए, तो मैं निष्ठा से पूर्ण करूँगा। सर, ये आपका सरल हृदय और साफ मन है जो आपको इतना सहज और सरल बनाता है, और यही बात आपको महान बनाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में मशहूर गरबा गायक, भजन गायक हेमंत चौहान जी। हमने इनसे विशेष बातचीत की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और आपको आगे के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।